मेरा वध किसी भी देवता के हाथों न हो, किसी भी राक्षस के हाथों न हो, किसी भी पशु के हाथों न हो और किसी भी मनुष्य के हाथों भी न हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो वो केवल मेरे जैसे ही हयग्रीव के हाथों हो। ये सुनकर देवी दुर्गा हल्का सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है हयग्रीव, तथास्तु। देवी दुर्गा उसे ये वरदान दे देती हैं। हयग्रीव जोर जोर से हंसने लगता है। मेरे जैसा हयग्रीव इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब मैं अमर हो गया हूँ। ये सोचकर वो चारों वेद लेकर समुद्र में ही छिपकर रहने लगता है। उधर ये पूरी घटना भगवान शिव देख लेते हैं। शिव जी तुरंत जोर से पुकारते हैं, विष्णु। उस पुकार से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। विष्णु तुरंत समझ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भगवान विष्णु तुरंत समझ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि अब ब्रह्मा जी के जागने का समय पास आ चुका था। अगर ब्रह्मा जी जागने तक चारों वेद वापस नहीं मिले तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। ये सोचकर भगवान विष्णु हयग्रीव को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी समय माता लक्ष्मी राधा देवी की तरह सुंदर श्रृंगार करके विष्णु जी की ओर आती हैं। लेकिन उस समय विष्णु बहुत जल्दी में होते हैं। वे बस लक्ष्मी देवी की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं और जल्दी से उन्हें पार करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी उस मुस्कान को गलत समझ लेती हैं। वे सोचती हैं, स्वामी मुझे देखकर मजाक में हंस रहे हैं। क्रोध में आकर लक्ष्मी देवी तुरंत कहती हैं, स्वामी आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ। आपका सिर आपके शरीर से अलग हो जाएगा। विष्णु उस समय बहुत जल्दी में होते हैं। वे बस इतना कहते हैं, ठीक है लक्ष्मी, मैं तुम्हारा शाप स्वीकार करता हूँ, और तुरंत गरुड़ पर बैठकर पूरी सृष्टि में हयग्रीव को खोजने निकल जाते हैं। उधर लक्ष्मी देवी सोचने लगती हैं, स्वामी ने मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया, और वे दुखी हो जाती हैं। उधर पृथ्वी लोक में सत्ययुग धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। लोगों के मन में धीरे धीरे स्वार्थ बढ़ने लगा था। लेकिन उस समय एक राजा थे, सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्हें भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम था। वे मन ही मन सोचते थे, मुझे जीवन में एक बार भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करने हैं। इसलिए उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया। वे केवल पानी पीकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा सत्यव्रत एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। वे दोनों हाथों से पानी उठाकर आचमन करने वाले थे। तभी अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ जाती है। राजा सत्यव्रत मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे छोटी मछली, तुम गलती से मेरे हाथों में आ गई हो। चलो तुम्हें फिर से इस सरोवर में छोड़ देता हूँ। तभी वो छोटी मछली अचानक बोल उठती है, राजन कृपया मुझे इस सरोवर में मत छोड़िए। मैं बहुत छोटी हूँ, यहाँ की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। मुझे अपने साथ ले चलिए। मछली को बोलते हुए सुनकर राजा सत्यव्रत चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, एक मछली मनुष्य की तरह कैसे बोल सकती है? लेकिन राजा उसकी विनती मान लेते हैं। वे उस छोटी मछली को अपने महल ले जाते हैं और उसे एक छोटे पात्र में रख देते हैं। लेकिन जब राजा सुबह उठकर देखते हैं तो वो छोटी मछली पात्र से भी बड़ी हो चुकी होती है। राजा तुरंत उसे एक बड़े पात्र में डाल देते हैं। लेकिन कुछ ही समय में वह मछली और भी बड़ी हो जाती है। अब राजा सत्यव्रत को कुछ समझ नहीं आता। वे बड़ी मुश्किल से उस मछली को उठाते हैं और उसे एक बड़े तालाब में छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही मछली तालाब में जाती है, वह अचानक पूरा तालाब जितनी बड़ी हो जाती है। अब राजा डर जाते हैं। वे तुरंत अपनी सेना को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी सहायता करो, इस मछली को समुद्र में छोड़ना होगा। सैनिकों की मदद से बहुत कठिनाई से वे उस विशाल मछली को समुद्र में ले जाकर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वह मछली समुद्र में पहुंचती है, वह और भी विशाल रूप धारण कर लेती है। राजा सत्यव्रत यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। समुद्र में पहुंचते ही वह विशाल मछली और भी बड़ी हो जाती है। फिर वह मछली राजा सत्यव्रत से कहती है, राजन क्या आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इस समुद्र में मुझसे भी बड़ी मछलियाँ हैं। मुझे डर लगता है वे मुझे खा जाएंगी। यह सुनकर राजा सत्यव्रत मुस्कुराते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी क्या आप मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं? कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहकर राजा सत्यव्रत आंखें बंद करके जप करने लगते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तभी उस मछली से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकलता है और उसी क्षण वह मछली भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार में बदल जाती है। उस अवतार में ऊपरी शरीर भगवान नारायण का था और नीचे का शरीर विशाल मछली का। भगवान विष्णु कहते हैं, सत्यव्रत मैं तुम्हें एक महान कार्य सौंपने आया हूँ। आज से 7 दिनों के भीतर एक
भयानक महाप्रलय आने वाली है और उस प्रलय में तीनों लोक जल में डूब जाएंगे। जब पृथ्वी डूबने लगेगी तब एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। तुम तुरंत उस नौका में चढ़ जाना। सभी प्रकार के बीज और औषधियाँ उस नौका में सुरक्षित रख लेना और अपने साथ सप्तऋषियों को भी ले जाना। तुम्हारी यह यात्रा पूर्ण अंधकार में होगी। उस समय ऋषियों का तेज तुम्हें मार्ग दिखाएगा। और एक बात ध्यान से सुनो सत्यव्रत, समुद्र में भयानक लहरें उठेंगी, लेकिन डरना मत। मैं स्वयं मत्स्य अवतार में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस समय नागराज वासुकी भी वहाँ आएंगे। उन्हें रस्सी की तरह नौका से बांध देना और मैं वासुकी को पकड़कर तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान तक खींचकर ले जाऊंगा। यह एक रात समाप्त होने तक मैं तुम्हें एक नए संसार का मार्ग दिखाऊंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। राजा सत्यव्रत सभी तैयारियां कर लेते हैं और समुद्र के किनारे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उधर भगवान विष्णु हयग्रीव को खोजते हुए पूरी पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। घूमते घूमते वे बहुत थक जाते हैं। तब भगवान विष्णु अपना धनुष सिर के नीचे रखकर थोड़ी देर विश्राम करने लगते हैं। उधर देवता सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं प्रलय आने वाली है और भगवान विष्णु यहाँ आराम कर रहे हैं। तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम सब छोटे छोटे कीड़ों का रूप धारण करो